हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो मैथ का टॉपिक है, वेन हीले का ज्यामितीय विचार। इस पर हम बात करेंगे, जिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो 28 दिसंबर का हुआ है उसमें आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और ये पिछले वर्ष भी हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिले हैं। तो आइए हम इनके बारे में देखते हैं। तो वेन हीले ने अपने ज्यामितीय विचार में इन्होंने कुल 4 लेवल दिए हैं, 4 स्तर को डिफाइन किए गए हैं, जो इन्हें आपको देखकर जाना है और इन्हीं लेवल को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और इसमें मैं इसमें 2-4 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, जिस पर आपको वहाँ पर इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे और आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इनके क्या विचार थे लेवल के बारे में। तो इन्हें देखिए, पहला लेवल 0 है चक्षुष्की करण, जिसमें हम पढ़ेंगे विजुलाइजेशन लेवल। इसको देखिए, लेवल की स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए, LEVEL होता है। तो लेवल, तो आपको देखना है इंग्लिश वाला। देखिए यहाँ पे थोड़े से यहाँ छोटी मात्रा लगा देना बीच में। तो यहाँ पे देखिए विजुअलाइजेशन, और ये दूसरा फर्स्ट नंबर है विश्लेषण, एनालिसिस। तो पहला लेवल 0 लेवल देखते हैं। तो पहला इनका जो स्तर था वो 0 लेवल था। तो 0 लेवल को देखते हैं। तो कहने कि 0 लेवल की यही इनकी आपको जो 4 लेवल हैं, स्तर हैं, इसी आपको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो पहला कह रहा है, इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। जैसे देखिए 3 भुजाओं को देखकर त्रिभुज। कहने का मतलब इनका जो 0 लेवल है, इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है। जैसे एक बच्चा है, समोसा देख लेता है कि ये देखिए ऐसे कुछ है, तो ये कैसे लगेगा, एक त्रिभुज की तरह लगेगा। और कुछ ऐसे देखिए दरवाजा को देख लेता है, तो दरवाजे को आगे वर्गीकृत कर लेता है कि ये एक आयत है, तो दरवाजा के तरह। तो आकृतियों को देखकर वो वर्गीकृत और वर्णित कर लेता है। तो लेवल ये फर्स्ट लेवल 0 में आएगा, लेवल 0 में आएगा। तो आइए देखते हैं लेवल फर्स्ट में। तो लेवल फर्स्ट में कह रहा है कि इसमें इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है तथा चित्र भी बना लेता है। कहने का मतलब है कि जैसे आकृतियों के गुण के आधार पर कहते हैं कि जो प्रत्येक आयत वर्ग हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग आयत नहीं हो सकता है। तो इसके आधार पर वह जो है इस स्तर में लेवल स्तर फर्स्ट में जो है बालक जो है ज्यामितीय आकृतियों के उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है तथा चित्र भी बना लेता है कि क्या ये वर्ग है, ये रेक्टेंगल है, या ये रेक्टेंगल है। लेकिन लेवल 0 स्तर 0 में सिर्फ और सिर्फ वह आकृतियों को दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत करता है। तो 0 लेवल और लेवल फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें सिर्फ 0 लेवल में दिखावट के या भुजाओं के आधार पर वर्णित करता है, लेकिन लेवल फर्स्ट में जो है इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है। ये आपको लेवल 0 और फर्स्ट हुआ। आइए देखते हैं लेवल 2। लेवल 2 देखिए,
देखिए लेवल आपका लेवल वन को ये भी याद रखना है, लेवल वन को इसे विश्लेषण भी कहते हैं, एनालिसिस। लेवल फर्स्ट को तो अभी लेवल ऐसे भी आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा विश्लेषण स्तर का है, तो लेवल दे देगा उसमें, 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, तो आपको लेवल के नाम भी याद रखना। आइए देखते हैं अब लेवल 2। तो कहने की अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, और अगला है फॉर्मल डिडक्शन। तो कहने की अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। तो लेवल देखिए 2 अनौपचारिक निगमन में कह रहे हैं भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेना, समानता असमानता बता लेना, सूत्र याद कर लेना, परंतु सिद्ध ना कर पाना। कहने का मतलब इसमें लेवल 2 में जो कि भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेना, समानता असमानता बता लेना, सूत्र याद कर लेना, परंतु देखिए सिद्ध यहाँ पे ना कर लेना, सिद्ध ना कर पाना, सिद्ध यहाँ पे ना कर लीजिएगा, तो सिद्ध ना कर पाना। तो सिद्ध जो है सूत्र द्वारा सिद्ध कर लेना, सॉरी, या सूत्र द्वारा याद कर लेना, परंतु सिद्ध ना कर पाना, तो यहाँ पे ना ध्यान देना, ना कर पाना। तो कहने का मतलब वह गुणों के आधार पर सूत्र द्वारा याद कर लेता है, समानता असमानता की पहचान कर लेता है, लेकिन वह प्रूव नहीं कर सकता कि एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। यह नहीं प्रूव कर सकता कि किस प्रकार के इसे प्रूव किया जा सकता है, लेकिन वह याद कर लेता और सिद्ध कर लेता, समानता और समानता में पहचान कर लेता है लेवल 2 में। जैसे यह प्रायः कौशल उच्च स्तर, क्यों उच्च स्तर, प्राथमिक स्तर पर विकसित होता है। आइए देखते हैं लेवल 3। तो तर्कपूर्ण तरीके से बालक विभिन्न आकृतियों के परिभाषाओं का निर्माण स्वयं कर लेता है, प्रमेय और उपप्रमेय में संबंध बना लेता है तथा उन्हें सिद्ध भी कर लेता है। तो लेवल ये 3 में वह जो है यह प्रूव कर सकता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह जो है लेवल 3 में आएगा कि यह प्रूव कर लेगा कि किस प्रकार 360 डिग्री हो रहे हैं और किस प्रकार 180 डिग्री हो रहे हैं, और किस प्रकार उसमें ये भी प्रूव कर लेगा कि किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये औपचारिक निगमन याद रखना लेवल 3 में ही प्रूव कर पाएगा। आइए आगे चलते हैं। यह कौशल जो है प्रायः यह कौशल 10वीं स्तर पर विकसित होता है। तो 10वीं स्तर पर देखिए 9वीं और 10वीं स्तर पर लगभग आपको प्रूव करने का भी आता है कि उसमें आप कांग्रुएंस प्रूव करने के देखे होंगे त्रिभुज में, और वृत्त में आपको ये प्रूव करिए कि किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये थ्योरम आपको 9वीं और 10वीं में प्रूव करने को देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखना कि स्तर तीसरे में है। अगला देखते हैं। अब इसके देखिए, इस पर प्रश्न कर लीजिए, आपका एकदम पक्का हो जाएगा। कह रहे कि वेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित वर्गीकृत कर लेता है। तो हमने बताया था कि
जब आकृतियों को देखकर उसको पहचान ले तो पहला लेवल का स्तर क्या होता है? 0। तो स्तर 0 मानसिक चित्रण द्वारा, मतलब चित्र को देखकर बच्चा जब पहचान लेता है तो उसको बोलते हैं मानसिक चित्रण, मतलब स्तर यहाँ 0 याद रखना है। आइए देखते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 2। तो इसमें कहना है वैन हीले गलत लिखा है, हीले देखिए वैन हीले की ज्यामितीय सोच के विकास के स्तर के अनुसार निम्न में से कौन स्तर 2 संबंध 2 पहचान को दर्शाता है? तो देखिए 2 वाले स्तर में दर्शाने वाला देखिए करें। पहले करें, एक बच्चा समान दिखने वाली विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर लेता है। तो समान दिखने वाली आकृतियों को क्या कर लेता है? वर्गीकृत कर लेता है। अगला करें, बच्चा आकार या अभिविन्यास के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर आकृतियों की पहचान और वर्गीकरण करे। तो ये आपका स्तर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक। अगला कह रहा है सी नंबर, बच्चा किसी दिए गए ज्यामितीय आकार के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निकाल सकता है और इन गुणों के बीच संबंध को देखने में सक्षम होता है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 का सी नंबर। देखिए अब डी कह रहा है, एक छात्र ज्यामिति के मतलब स्वयं सिद्ध प्राणियों के अनुसार कर सकता है। तो ये लेवल 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 17 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 18। 18 नंबर देखिए, देखिए कह रहे हैं कि निम्न में से वैन हीले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है? तो देखिए पहचान करना, देखिए पहचान करने के बाद जो है विश्लेषण आता है। तो पहला स्तर जो है विश्लेषण और पहचान करना 0 स्तर। तो ये तो संबंध बताने कह रहा है, तो ये नहीं आएगा। दूसरा क्या है? पहचान करना, देखिए विश्लेषण करना आ गया, संबंध बनाना, निगमन माने सिद्ध करना, और स्वयं सिद्धता मतलब ये स्तर। देखिए स्वयं सिद्धता जब विकसित कब होता है? जैसे बीएससी एमएससी में लड़का बच्चा पहुंच जाता है, तब ये स्तर स्वयं सिद्ध स्तर होता है। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। पहचान करना, विश्लेषण करना, संबंध बनाना, निगमन करना और स्वयं सिद्ध। तो आपको याद रखना है निगमन मीन सिद्ध करना, प्रूव करना। तो ये आपको 18 का नंबर बी, ये क्रम आपको याद कर लेना। ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल में पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। करें वैन हीले, तो यहाँ पे हीले कर लीजिए। करें कि वैन हीले ज्यामिति तर्क के स्तरों को नीचे दिया गया है या वे यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित किए गए हैं। तो आप इनको सही क्रम में सजाना है। तो देखिए क्योंकि पहला आपको बताया था या आकृतियों को पहचानना, तो मतलब दूसरा जो है पहले आ जाएगा। ठीक। अगला आपको बताए थे कि आकृतियों के भागों, दूसरा पे विश्लेषण आता है। 0 लेवल आ गया आकृतियों को पहचानना, और आकृतियों के भागों का विश्लेषण मैंने कहा था लेवल फर्स्ट में, याद करिए, ऐसे लगाइए। तो आप ये 5 नंबर है, ये फर्स्ट लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा? 5 नंबर आ गया। फिर देखिए, फिर कह रहे आकृतियों को संबंध बनाना
संबंध बनाना लेवल 2 में, तो पहला नंबर आ जाएगा। फिर अगला देखिए, फिर निगमन, तर्क और औपचारिक से उत्पत्ति आपका लेवल कौन सा आ जाएगा? 4 नंबर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो और अगला देखिए, और अगले एक बचा स्वयं सिद्ध तर्क। मैंने बताया था स्वयं सिद्ध तर्क कब आता है? जब जैसे बीएससी एमएससी में अच्छा पढ़िए, तो यही क्रम चलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहला, पांचवा, सॉरी दूसरा, पांचवा, पहला और चौथा और तीसरा। तो ये ऑप्शन आपके 19 का देखिए सी नंबर मिल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो आप समझ गए। तो यही आपके सर सिर्फ आप सिर्फ उनके 4 लेवल के स्तर को याद तैयार कर लेना है और आपके आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 20 नंबर। फिर आगे देखिए, पहचानिए। करें कि वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो 20 नंबर का ऑप्शन देखिए, कहें दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है। करें निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है। करें कि निगमन स्तर विश्लेषण के स्तर के पहले आता है। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? कि निगमन स्तर जो है विश्लेषण स्तर के पहले, ये निगमन माने सिद्ध करना, भाई पहले आकृति को पहचानना, फिर विश्लेषण करना, फिर सिद्ध करना। तो निगमन तो आपका तीसरे नंबर लेवल 2 पे आता है। पहले 0 लेवल पे आ गया, 0 लेवल पे आकृतियों का को पहचानना, फिर पहले लेवल पे विश्लेषण आता है, विश्लेषण आता है, और ये निगमन तो करना आपका बाद में आता है ना। पहले संबंध फिर आएगा, फिर तीसरा आएगा, दूसरा लेवल आ गया संबंध में बनाने में, तीसरा लेवल, सॉरी तीसरा 0 पहला, दूसरा, तीसरा थे, हाँ तीसरा लेवल आपका प्रूव कर। तो ये तो बी वाला था ऑलरेडी गलत। तो दृश्यीकरण का आधारभूत स्तर ये सही है आपका। संबंध स्तर विश्लेषण स्तर से बाद में आता है, विश्लेषण स्तर पे बाद में आता है। अभी पीछे देखे थे तो आपको देखिए ए सी, तो ये सी भी सही है। तो संबंध स्तर विश्लेषण स्तर से बाद आता है। तो ए और सी ऑप्शन में देखिए कौन सा है? बी नंबर। तो ये आपका सही हो जाएगा। बस आप नियम अपने दिमाग अपने माइंड में रख लीजिए, आपको क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा, बन जाएगा, किसी भी प्रकार से आएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21। करें कि वैन हीले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिपादन के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण? तो देखिए विश्लेषण करना, कह रहे सीमा जानती है कि एक समबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं और 2 बराबर कोण होते हैं। तो मैंने बताया ही था लेवल फर्स्ट कि जब कोई आकृतियों के गुणों के आधार पर पहचान करे तो लेवल फर्स्ट होता है, विश्लेषण होता है। आंसर पहला ही मिल गया, आगे देखने की आपकी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार ऐसे कर लेना। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसे जरूर से जरूर करके जाइएगा, ताकि आपके 2 क्वेश्चन छूटे ना, आराम से आप आसानी से कर लें। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।